नमस्कार आदाब दोस्तों। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो है आईआरसीटीसी के द्वारा आप घर बैठे कोच कैसे बुक कर सकते हैं। कोच का मतलब रेलवे का पूरा डिब्बा आप कैसे बुक कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बारात लेके जाना है या आपको किसी टूर पे जाना है और आपके ग्रुप में 40 लोग 50 लोग 60 लोग हैं, तो एक साथ सभी लोगों का एक कोच में टिकट कैसे बुक करें, उसके लिए आप पूरा कोच बुक कर सकते हैं। तो पूरा कोच बुक करने की व्यवस्था रेलवे ने दे रखी है, तो उसको आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं उसी के बारे में सारी प्रक्रिया समझेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम आ जाएंगे गूगल के पेज पर। यहाँ पर सबसे पहले हमको टाइप करना है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी टाइप करने के बाद इस तरह से पेज आएगा, उस पर हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ ट्रेन का ऑप्शन है, यहीं पे हमको मिलेगा नीचे, सबसे नीचे देखिए FTR ट्रेन कोच बुकिंग। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हम नेक्स्ट वेबसाइट पर आ जाएंगे जो कि आईआरसीटीसी की टूरिज्म कॉर्पोरेशन की वेबसाइट है। अब यहाँ पर देखिए लिखा रहा है FTR कोच ट्रेन चार्टर बुकिंग। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक के लिए है, यहाँ रेलवे की लॉगिन है, तो हम पब्लिक के तरफ से लॉगिन कर रहे हैं। हम पब्लिक हैं तो हमें यहाँ से लॉगिन करना होगा। उसके लिए पहले हमें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपके राइट हैंड साइड में न्यू यूज़र साइन अप लिखा हुआ, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमको अपना यूज़र आईडी क्रिएट करना है। यूज़र आईडी क्रिएट करने का रूल यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 लेटर से 35 करेक्टर तक का, 3 करेक्टर से 35 करेक्टर तक का यूज़र आईडी आप क्रिएट कर सकते हैं। और उसमें ओनली लेटर्स यानी अक्षर होने चाहिए और नंबर होने चाहिए और एक स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए। नंबर का मतलब गिनती, करेक्टर का मतलब ABCD में से कुछ भी Z के बीच, और एक स्मॉल लेटर और एक कैपिटल लेटर कम से कम होना चाहिए, और इसमें गिनती होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे अंडरस्कोर हुआ, @ हुआ, इस तरह से कॉम्बिनेशन मिला के आप यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड में भी दोस्तों आपको एक लेटर स्मॉल, एक कैपिटल, एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ गिनतियाँ मिला करके कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसे तक कंफर्म पासवर्ड कर देंगे। यहाँ पर हिंट क्वेश्चन इसलिए होता है ताकि कभी आप पासवर्ड भूलें तो रीसेट पासवर्ड में हिंट क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए यहाँ पे आपका पेट नेम क्या है, किसी जानवर का नाम, किसी शहर का नाम, किसी भी जगह का नाम जो आपके ज़बान पे हमेशा याद रहे, इस तरह से कर सकते हैं। कोई भी आप हिंट क्वेश्चन इसमें से चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी आंसर लिखना है। पेट नेम अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पे पेट का नाम लिखना है कि क्या नाम है आपका, पेट नेम क्या है। डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पे लिखना है जो भी आपकी हो, मेल फीमेल इस तरह से चुनना है। मैरिड अनमैरिड क्या है आप, ये आपको करना है। मैरिड अनमैरिड करने के बाद यहाँ पर देखिए आपकी ईमेल आईडी आपको डालना है और आपका ऑक्यूपेशन यानी आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट है या पब्लिक सर्विस में, या ट्रैवल एजेंट है, या टूर ऑपरेटर है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाले हैं, या रिलीजियस, किस पर्पस से आप कौन है, किस तरह की आईडी आप बनाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक ऑक्यूपेशन अपना चुनना पड़ेगा। उसके बाद अपना नाम लिखना पड़ेगा और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अगर है तो लास्ट नेम लिख दीजिए, वरना फर्स्ट नेम ही रहने दीजिए। और यहाँ पे आपका पैन कार्ड के अनुसार नाम होना चाहिए। और उसके बाद आपकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन है तो सिंपली इंडियन के लिए है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भरना पड़ेगा, इसमें मोहल्ला, पोस्ट, लोकेलिटी क्या है आपकी, कंट्री आपकी इंडिया रहेगी, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा, यहाँ पे आपका पिन कोड रहेगा, यहाँ पे आपका टाउन रहेगा। इस तरह से आपको सब कुछ फिलअप करने के बाद ये कैप्चा फिल करके क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है, तो आपका यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसका वेरिफिकेशन लिंक जो है आपके मेल आईडी पर जाएगा। तो दोस्तों क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद हमारे जीमेल पर एक लिंक आया था, उस लिंक को हमने क्लिक किया तो उसके बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो हमने रजिस्टर्ड करते समय डाला था वहाँ पे OTP आया।
OTP आने के बाद जब हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया तो हमें लॉगिन के पेज पर आ गए, और लॉगिन करने के बाद अपना ID पासवर्ड डालकर लॉगिन करने के बाद हम मेन पेज पर आ गए हैं। अब यहाँ से हमें हमारा पैन नंबर मांग रहा है। यहाँ पे हमारा नाम ऑलरेडी पैन कार्ड के अनुसार छपा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी छपा हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैप्चा फिल कर देंगे और वैलिडेट पैन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों देखिए, वैलिडेट पैन पर क्लिक करते ही हमारा वैलिडेशन सक्सेस हो गया और हमारे पास एक पॉपअप मैसेज आ गया है, योर पैन हैज बीन वेरीफाइड, लॉग इन अगेन टू सी द चेंज। तो अब इसके बाद हम ओके कर देते हैं और यहाँ पर हम क्लिक लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ ID पासवर्ड हमारा सेव है, इसको हम लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं मेन पेज पर। अब यहाँ पे आधार नॉट वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वैलिडेट आधार, नॉट कंपल्सरी। इसमें आप आधार अपना चाहे तो वेरीफाइड करें, कंपल्सरी नहीं है, ना चाहे तो ना करें। यहाँ पे देखिए FTR कोच बुकिंग, तो यहाँ पर देखिए कोच बुकिंग का ऑप्शन आ गया, ट्रेन बुकिंग का ऑप्शन आ गया। पूरी ट्रेन भी बुक कर सकते हैं अगर आपको बहुत बड़ी कोई कार्यक्रम करना है। तो हमें बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं करना है, हमें एक शादी में वो करना है, तो हम कोच बुकिंग करते हैं। तो हमने कोच बुकिंग पे क्लिक कर दिया था। अब देखिए हम यहाँ पे हमारा डिटेल शो कर रहा है, पैन कार्ड नंबर, हमारा पता, पर्पस पूछ रहा है, जर्नी पर्पस। तो जर्नी पर्पस में दोस्तों अब देखिए यहाँ पे रिलीजियस पर्पस, किसी धार्मिक कार्य से जा रहे हैं, मैरिज, ऑफिशियल पर्पस, तो जो भी आपका पर्पस हो यहाँ से आप चुन लीजिएगा किस कार से आप कोच बुक करना चाहते हो। तो हमारे यहाँ मैरिज का पर्पस है, तो हम मैरिज, शादी का पर्पस है तो मैरिज चुन लेते हैं। उसके बाद हमको कोच टाइप क्या चाहिए, फर्स्ट AC, सेकंड AC, 2S, एग्जीक्यूटिव क्लास, जो भी क्लास चाहिए, स्लीपर क्लास, इसमें सारे क्लास हैं, तो हमें स्लीपर क्लास का चाहिए तो हमने स्लीपर क्लास चुन लिया। नंबर ऑफ कोचेस, कितने कोच बुक करने हैं, तो हमें एक बुक करने हैं। तो इस तरह से फिर हम आ जाएंगे वन वे या राउंड ट्रिप, तो हमें राउंड ट्रिप में बुक करना है, तो इस तरह हम राउंड ट्रिप कर लेंगे। उसके बाद फ्रॉम स्टेशन, किस स्टेशन से, तो मान लीजिए हमको जाना है गोरखपुर से, तो GKP गोरखपुर का आपने हमें डाल दिया है स्टेशन कोड, गोरखपुर आ गया। उसके बाद डेट हम चुन लेंगे, मान लीजिए हमको जाना है 1 मार्च को या 1 अप्रैल को, तो हमें जाना है 12 अप्रैल को, तो 12 अप्रैल की हम डेट चुन लेंगे। 12 अप्रैल हमने चुन लिया। स्टेशन कौन सा, हमें जाना सिकंदराबाद, तो हम सिकंदराबाद का चुन लेते हैं। देखिए सिकंदराबाद SC डालते ही सिकंदराबाद आ गया। अब यहाँ पर सर्च हो रहा है, पेज रिफ्रेश हो रहा है, ट्रेन नॉट फाउंड, तो इस डेट में कोई ट्रेन नहीं है, तो हम इसके आगे पीछे की डेट लेंगे। तो इसके आगे पीछे की डेट में हम मान लीजिए हम 10 तारीख कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बुकिंग नॉट परमिटेड, 15/12/2024, 21/3 रीजन, हॉलीडे पीरियड, महाकुंभ एंड होली फेस्टिवल। तो देखिए दोस्तों हमने अपना चुन लिया है, हमको गोरखपुर से सीवान के लिए बुक करना। हमारी बारात बिहार जाएगी, तो बिहार में सीवान एक जगह है, वहाँ के लिए हमको बुक करना है। तो गोरखपुर हमने यहाँ पे डाला, यहाँ पे हमको किस डेट में जाना है ये डाला है। उसके बाद ये सीवान का कोड डाला, यहाँ सीवान आ गया। उसके बाद हमारे पास ट्रेन नंबर आ गया, तो हमने ट्रेन नंबर डाल दिया, गोरखपुर टू सीवान। ये डेट है, डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रेन का टाइम लिखा हुआ है, एक्चुअल किस टाइम जाएगी, और उसके बाद इसका अराइवल टाइम क्या है, कै बजे पहुँचेगी, इसको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद फिर हमको रिटर्न भी चाहिए, तो हमने रिटर्न ऐड किया, तो रिटर्न का ऑप्शन आ गया। क्योंकि हम राउंड ट्रिप चुने हुए हैं यहाँ पे ऊपर, तो हमें दोनों तरफ का चाहिए। तो अब फिर सीवान से गोरखपुर हमको 25 तारीख को आना है, 22 को जाना है तो 25 को आना, तो हमने 25 की डेट चुन लिया है। 25 की डेट चुनने के बाद गोरखपुर हम आ गए हैं, तो हमें सीवान से गोरखपुर आना है 25 को, गोरखपुर से सीवान जाना है 22 को, ये हमने ट्रेन चुन लिया। और फिर सीवान से गोरखपुर आना है 25 को, तो यहाँ पे हमको ट्रेन नंबर दूसरी चुन लिया। यहाँ पे ट्रेन का नंबर दिख रहा है, यहाँ पे डेट दिख रहा है, यहाँ पे ट्रेन का चलने का टाइम है क्या है, और यहाँ पर ट्रेन के पहुँचने का टाइम क्या है। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब हम यहाँ पर टिक करेंगे, आई एग्री, आई शैल इंश्योर, नो एक्स्ट्रा पैसेंजर विल बी ट्रेवल, आई शैल इंश्योर नो इन्फ्लेमेटिव, यानी कोई ज्वलनशील पदार्थ हम लेके नहीं चल रहे, आई शैल फॉलो ऑल रेलवे रूल्स। उसके बाद चेक एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे।
तो चेक एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब देखिए हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आने के बाद यहाँ पे हमें पूरा अपना डिटेल दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है, हमें कितना पे करना पड़ेगा, 50,000 रुपये हमको पे करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा पैन कार्ड नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। हमारा पता दिख रहा है। हमें स्टार्ट स्टेशन GKP 22 तारीख, एंड स्टेशन फिर वापस 25 तारीख को हमें GKP के लिए वापस आना है। कोच हमारा स्लीपर है, एक कोच हमने बुक किया है। और उसके बाद यहाँ पे ट्रेन नंबर दिख रहा है। अब यहाँ मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। मेक पेमेंट का ऑप्शन करते ही हम पेमेंट पेज पर आ जाएंगे और उसके बाद टोटल अमाउंट 50,000 यहाँ एग्री करके क्लिक कर देंगे और क्लिक हियर टू पे पर चले जाएंगे। और यहाँ पे हमसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपका बुकिंग कंफर्मेशन सक्सेस हो जाएगा और फिर उसी स्लिप के जरिए आपको कोच अलॉट हो जाएगा। एक बार आपको स्टेशन पे जाके कंफर्मेशन करना होगा कि हमारा इस डेट में कोच बुक है, उसमें कोई दिक्कत है या नहीं। वैसे रेलवे द्वारा मैसेज भी आता रहता है। यहाँ पे आप स्टेटस भी अपना चेक कर सकते हैं। डाल करके FTR नंबर आपको मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी जब आप बुकिंग करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से या अपने मोबाइल के द्वारा घर बैठे रेलवे का कोच बुक कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो एक नई जानकारी थी जो हमने आपको दिया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को दोस्तों शेयर करिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।